18वीं से आयत से लेकर 22 से तक 4-5 अभी। हेलो, अब सब थक तो नहीं गए? मेरा ख्याल बोल नहीं रहे। आप थक तो नहीं गए? नहीं थके? तो फिर जोर से बोलेंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आपने बेटा हमारा 18वीं आयत से। यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्दों, तू रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। आमीन। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा है, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द किसके पास आएंगी? बहनें पीछे बिठाएंगी, बहनें, ये दोनों तीन बहनें बिठाएंगी। बताएं, यूहन्ना के शागिर्द और यीशु के फरीसियों के शागिर्द किसके पास आए? यीशु के पास। इसका मतलब हम सुनी नहीं। तो कलाम में तो क्या सुनने से ईमान पैदा होता और सुनना सीखे कलाम से। तो कलाम तो हम सुनते नहीं। ये कलाम खुदा में लिखा है, एक वक्त आएगा कि मुजरम में उठना। बेशक हम किसी कौम से हैं, किसी मजहब से हैं, ये खुदा का कलाम जो है ये ला तब्दील खुदा कलाम है, ये कभी तब्दील नहीं हो सकता। तो अभी हमने पढ़ा कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द किसके पास आए? सब जाएं यीशु के पास। तो उन्होंने क्या कहा? यीशु से क्या कहा? शागिर्दों ने उनसे यीशु से कहा कि हम यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द क्या करते हैं? अक्सर हम रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? ये यीशु मसीह को फरीसी और यूहन्ना के शागिर्द आकर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का कलाम जो अज़ली और अबदी, इस कलाम के वसीला से जिंदगी मिलती है। तो जब हम खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर ये बेफायदा है। इस कलाम का कुछ फायदा ही नहीं। तो जब फरीसियों के शागिर्द और यूहन्ना के शागिर्द यीशु के पास आए और कहा, हम तो अक्सर रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, तो यीशु जी ने क्या कहा? क्या कहा जी? 19 आयत में यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? हाँ जी, आगे। जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, आगे। मगर वो दिन आएंगे दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। किस वक्त? जब दूल्हा जुदा किया जाए। जब तक हम दूल्हा साथ है, हमने देखा कि हम बरातों के साथ जाते रहे, और जब बारात के साथ जाते हैं तो बड़े लोग जश्न करते हैं, लोग बाजे बजाते हैं, लोग नाचते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और वो बारात के साथ जाते हैं, और बरातियों को जाकर क्या उनका इस्तकबाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मिलनी की जाती है। ये दूल्हा साथ होता था, ये सब कुछ होता है। अगर बारात के साथ दूल्हा ही नहीं है तो बारात को कौन पूछेगा? तो यीशु मसीह ने कहा ये लोग रोजा रखेंगे उस वक्त जब दूल्हा के साथ ना होगा, उस वक्त ये रोजा रखेंगे। तो फिर आगे भी यीशु मसीह ने बातें बताई। 21 आयत में पढ़े, 21 है। सोने कपड़े का पेवर नूरानी पेशाब पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो
देवर उस पेशाब में से कुछ खींच लेंगे, यानी नई पुरानी से, और वो ज्यादा हट जाएगी। यीशु मसीह ने फरमाया, एक पहली मिसाल दी कि दूल्हा जब तक साथ है उस वक्त क्यों रोजा रखेंगे। दूसरी बात बताई कि कोरे कपड़े का पाबंद पुरानी पोशाक नहीं है, जो नया कपड़ा है। हमने अक्सर देखा, हम जब अपने गांव में रहते थे तो बहुत से हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे वालिदैन ऐसा करते, जब कपड़ा पोशाक फट जाती थी तो उसको हम पाबंद लगवाते थे, वो दूसरे कपड़े का उसमें लगाते थे ताकि ये कपड़ा हम इसको कल पहने तो हमारा बदन नजर ना आए, इसलिए होते थे वो पोशाक। तो हमने देखा, बहुत देर देखा कि हमारे जो वालिदैन थे उन्होंने धोतियों को भी वो बांधे होते थे, कमीजों को भी बांधे होते थे, पाबंद वो कपड़ा लगाते। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो तुम नया कपड़ा अगर पुरानी पोशाक में लगाओगे तो वो क्या करेगी, उस पोशाक को फाड़ देगी, उसमें से खींच लेगी, वो पहले से ज्यादा बर्बाद और नाकाम हो जाएगी। तो यीशु मसीह ने ये दूसरी तमसील दी उनको। पहली के तुम क्या करो, पहली क्या बताई कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है उस वक्त तक रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जब दूल्हा साथ होगा फिर वो रोजा रखेंगे। फिर उसने फरमाया कि कोरे कपड़े में जो पुरानी पोशाक में लगाओगे तो उसमें से कुछ खींच लेंगे। क्यों? इसलिए कि वो पोशाक में ताकत नहीं है, लेकिन जो नई तुम पोशाक में पाबंद लगा रहे हो वो उसको बर्बाद कर देंगे। आगे तीसरी मिसाल दी, आगे बढ़े जी 22 आयत से। और यीशु मसीह ने तीसरी बात उनसे कही, एक कही कि दूल्हा जब तक इनके साथ है रोजा नहीं रखेंगे, फिर दूसरी कही कि पुरानी पोशाक में नए कपड़े का पाबंद नहीं करते। फिर उसने बताया कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं पड़ता। कौन सी पुरानी मशकें हैं? जो लोग खुदा से दूर है, खुदा के नजदीक नहीं है, खुदा चाहता है कि ये मेरे पास आए, तो वो मैं जो जिंदगी की मैं वो हमें पिलाना चाहता है। कलामे खुदा में लिखा है कि जब यीशु ने वहां पर काना गलील में पानी को मैं बनाया तो क्या हुआ? उस वक्त ये हुआ कि यीशु मसीह ने कहा मटकों में क्या करो, पानी भर दो, सिर्फ कहा भर दो, और फिर क्या हुआ कि वो पानी जो तब्दील हो गया, उसका रंग भी, उसका जायका। तो हम जब यीशु के पास हैं, जब यीशु से मांगेंगे खुदा का पाक रूह, खुदा से या खुदा के पाक रूह की तमसीलें हैं, तो जब हम खुदा का पाक रूह मांगेंगे खुदा हमें पाक रूह देगा और हमेशा की जिंदगी खुदा के पाक कलाम में और खुदा के पाक रूह में, क्योंकि खुदा का पाक रूह अज़ली है, ये शुरू से बाप के साथ है, बाप बेटा ये तीनों अज़ली हैं, ये मुकद्दम है, तीनों इकट्ठे रहते हैं, इनकी शख्सियत एक ही है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करें। हालेलुया। इसको कलाम के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे।